देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। फर्जी बीमा कंपनी ने लोगों के ठगे करोड़ों रुपए। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने आज क्षेत्र में चल रही फर्जी बीमा कंपनी JKB बीमा कंपनी के एजेंट सलीम अहमद के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। आपको बताते चले कि क्षेत्र में JKB नाम से एक बीमा कंपनी चल रही थी, जिसमें लोगों से ये कहकर पैसे जमा कराए थे कि 5 वर्ष के बाद तुम्हारा दुगना पैसा मिलेगा। क्षेत्र के लोगों ने भरोसा करके पैसा जमा कर दिया। जब 5 वर्ष का समय पूरा हो गया तो खाता धारक लोगों से वो बांड रसीद वापस ले ली गई और कहा कि हमने आपके गांव मलकपुर सेमली में लगभग 20 बीघा जमीन खरीद ली है और उसको बेचकर आपके पैसे का भुगतान करा दिया जाएगा, जिसमें डायरेक्टर सलीम ने उस जमीन पे पॉपुलर और यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए और उसके बाद खाता धारक लोगों के साथ धोखाधड़ी करके डायरेक्टर सलीम ने वो जमीन अपने सहयोगी साथियों को बेच दी। वहीं ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि हमसे ये कहा गया था कि जमीन और खेत में लगे पेड़ों को बेचकर आपके गांव के लोगों का पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन हमारे बिना किसी जानकारी के लगभग 20 लाख रुपए के पेड़ खड़े हैं, जिसमें ठेकेदार द्वारा चोरी चुपके से उन पेड़ों को काटा जा रहा था। उसके बाद जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोग एकत्रित होकर उन पेड़ों को काटने से रोका, जिसमें कुछ पेड़ ठेकेदार ले गया और बाकी पेड़ कटे हुए आज भी खेत में पड़े हैं। वहीं ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने मेहनत मजदूरी करके ये पैसा इस कंपनी में जमा किया था और समय पूरा होने के बाद भी हम लोगों को पैसा नहीं मिला और लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि पेड़ और जमीन बेचकर आपका पैसा दिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने अपना पैसा वापस दिलाने और जो खेत में पेड़ लगे हैं उनको रुकवाने के लिए पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम आपका? नरदेव सिंह। किस गांव को निवासी? ग्राम मलकपुर सेमली। अच्छा, आज ये लोग जो बॉन्ड लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि इस बॉन्ड के आधार पर ये सारी प्रॉपर्टी ग्राहकों के पैसे से खरीदी गई। JKB रियल एस्टेट डेवलपर्स का नाम है सलीम अहमद। ये पहले निवासी मीरपुर मोहनचक के थे, अब ये ठाकर द्वारा इनका जो है फतेहुल्लागंज वार्ड नंबर 17, वहाँ पर इन्होंने अपना जो है कोठी बना रखी है। ये सब जो है किस्तों के रूप में और एक मुफ्त रूप में जो है बॉन्ड पैसा लिया गया और जिसके हम उनके जो है बॉन्ड दिए गए। हाँ, हम इसमें कार्यकर्ता थे। लगभग जो है ये मान लीजिए लगभग होगा तो मान लीजिए 50 आदमी, कम से कम 50-60 लोगों का पैसा जो मंडी से। हाँ, उस गांव के रहने वाले। हाँ, मलकपुर सेमली का है। ये सलीम अहमद को जमा किया गया। 5-6 साल में जो जैसे जैसे इसका समय पूरा होता जाएगा उस समय पर उसका पेमेंट भुगतान किया जाएगा और पैसा जो है देने का वादा किया गया। टाइम पूरा होने के बाद जब समय पूरा हुआ, बॉन्ड सबके ले लिए गए कि हम आपको ज़मीन बेच के आपका पैसा लौटाएंगे और ये प्रॉपर्टी मात्र 6 आदमियों को, उसने सलीम अहमद ने धोखे से 6 आदमियों को ज़मीन ये बेच दी। ज़मीन ये सभी लोगों के नाम होनी चाहिए थी, चाहे वो क्या थोड़ा निवेश मिलता किसी का। जितने खाते धारक थे सबका पेमेंट मिलना चाहिए था, उनके नाम ज़मीन होनी चाहिए थी। ज़मीन ये 18 बीघे लगभग ज़मीन है। 19 बीघे ज़मीन है साहब। इस समय इस पर जो है पॉपुलर और लिप्टिस का जो है प्लांटेशन खड़ा है। हम इनकी मदद करने तैयार हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है मान लीजिए कि इसका जो मान लीजिए बैनामा है जिसके नाम भी किया गया है, तब मान लीजिए धोखे से वो बैनामा उनका कैंसिल हो और इसी प्रॉपर्टी को बेच के मान लीजिए ग्राहकों का पैसा मान लीजिए सबका रिटर्न किया जाए। गरीब जनता का पैसा सबका रिटर्न होना चाहिए जिनका पैसा। SSP जो है मुरादाबाद को प्रार्थना पत्र दिया, DM को प्रार्थना पत्र दिया। क्या आश्वासन मिला? बस आश्वासन मिला कि हाँ हम प्रक्रिया जांच कर रहे हैं। अब जांच के आधार पर जो है मान लिया अभी तक और इसे माल को रुकवा दो आप। ये मान लीजिए लिप्टी सब इसमें इस समय पॉपुलर साइज का पड़ा है इस टाइम यहाँ पर। पॉपुलर ये जो है जिन दाताराम और ये ठेकेदारों के द्वारा कटवाया जा रहा। इस समय स्थिति ये है कि सारे जो मान लीजिए गांव के लोग यहाँ पर जो है इकट्ठा हैं इसको जो है माल को रुकवाने के चक्कर में। हाँ,
हाँ, वो माल रुकवा दिया इन लोगों ने। जब इनका पैसा फंसा हुआ तो ये लोग जब सब आ गए कि हमारा पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी गई, और ये आज मान लीजिए माल है तो यहाँ से गाँव से निकल गया तो फिर हम इन लोगों का पैसा नहीं मिल पाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबी। मोहम्मद शबी। कौन सा गाँव है ये मलकपुर से पड़ता, मतलब थाना कौन सा? डिलारी। अच्छा, क्या समस्या है? आप लोग जो यहाँ पे खड़े हो, विरोध प्रदर्शन कर रहे हो जंगल में? समस्या ये है कि जेकेबी कंपनी थी, डायरेक्टर था हाफिज सलीम जो मीरपुर रहता है, अब वो ठाकरद्वार एरिया। उसने जो है एजेंट बनाए हैं, जैसे कि दाताराम मिस्री और शमशाद नरदेव तिवारी है मलकपुर के, कई लोग हैं। जब कंपनी में पैसा गरीब आदमियों का पूरा हो गया बजट, इन्होंने पैसा मांगने की कोशिश की, हमारा बजट हमें दो, पैसा हमें दो, जमा पूंजी है। कितना रुपये जमा किया था? किसी का 50,000 है, किसी का 1.5 लाख है, किसी का 30,000 है, किसी का 2.5 लाख है। फिर क्या हुआ इसमें? फिर ये हुआ, इन लोगों ने समय पूरा होने के बाद अपना रुपया मांगा तो डायरेक्टर सलीम साहब ने बोला कि भाई आपका पैसा पेड़ और ज़मीन बेच के दे देंगे हम। जमीन खरीद रखी है? उन्हीं के नाम थी ज़मीन। कौन सी है जमीन? ये ज़मीन गैराबाद मोहम्मदपुर खेमा में पड़ती है जी। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, सलीम ने एजेंटों के नाम ज़मीन कर दी। अब एजेंटों ने हमारे जो ओरिजिनल कागज़ थे वो लेके हमें आश्वासन दे दिया, तुम ओरिजिनल कागज़ दो और तुम्हें हम ज़मीन और पेड़ बेच के भुगतान कर देंगे। अब माल चोरी से रातों रात काटा गया, हमें पता चला, हमने ट्राली और माल रुकवाया है और हम पुलिस की और शासन प्रशासन की सहायता लेना चाहते हैं। जी 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 जी, तहरीर दी है, आश्वासन मिला है जो है तो आपका मसला हल कर देंगे। अगर इसमें सुनवाई नहीं होती है, आपकी पुलिस प्रशासन सुनवाई नहीं करती है, ना पुलिस ने सुनवाई करने के लिए आश्वासन दे दिया कि आपकी सुनवाई जरूर होगी। नहीं करती है पुलिस हमारी सुनवाई। अच्छा, क्या चाहते हो आप? चाहते हैं साहब, बस हमारा धन जो है जमा हुआ है वो हमें वापस मिल जाए, ये चाहते हैं जो गरीब आदमी को, पूरे गांव। अरे लगभग साहब 55-60 लाख रुपए के समथिंग बैठेगा वो। जमीन और पेड़ बेच के गांव का भुगतान हो जाएगा। इतनी प्रॉपर्टी है जी, इतनी प्रॉपर्टी है और गांव वाले पाल लेते हैं इसे पेड़ों को। जब ये पेड़ काटे हैं तो आपको सूचना नहीं दी? नहीं, सूचना नहीं दी, कुछ नहीं। चोरी मान काट रहे हैं।